नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है 8 PM शो। देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। लोकसभा चुनाव को भी 2 महीने 4 जून को नतीजे आ गए थे। आज बाप का 22 जुलाई है। 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अब इस बीच 1.5 महीने बाद और 7 महीने बाद के बीच में अब वसुंधरा राजे जब झालावाड़ पहुंची, बारा पहुंची, वहां लोगों से मुलाकात करा, जिस तरीके से उन्होंने स्कूटी पर सवारी करी, जनता के बीच पहुंची, उनकी समस्याएं जानी, फिर वो चर्चा का विषय बन गया है। लोग कह रहे हैं कि भाई जो उनका जो ये कार्यक्रम था उसको बताया जा रहा है कि भाई वो जनता का धन्यवाद करने पहुंची थी। लोकसभा में जो उनके बेटे दुष्यंत को जिस तरीके से जीत मिली उसका वो धन्यवाद करने पहुंची थी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनके इस धन्यवाद को, जो जनता के प्रति धन्यवाद करने पहुंची थी, उसको सियासी रंग देना शुरू हो गया है। अब उसको, क्योंकि वो बीते दिनों बहुत सुर्खियों में रही थी, CM भजन लाल उनसे मिलने गए थे, उसके बाद फिर वो पोस्टर्स में भी नज़र आई, और अब जिस तरीके से वो मिल रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे अधिकारियों से बात करी और जो वो वायरल हुए वीडियोस वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो सब अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं कि आखिर वसुंधरा राजे अब नए रूप में जो दिख रही हैं, उसका नया अवतार जो उनका है उसके मायने क्या हैं। तो समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। लेकिन उससे पहले देखिए, अब जब वो एक्टिव हुई हैं, वो नया अवतार उनका आया है, तो उनके इर्द गिर्द कुछ नेताओं के साथ भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें CM भजन लाल भी हैं, टीकाराम जूली ने आज एक बयान दिया उनको लेकर, सतीश पुनिया और JP नड्डा। अब इसके बाद चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं सुनवाता हूँ टीकाराम जूली ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि भाई वसुंधरा राजे जो है वो स्कूटी पर घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो उसको लेकर उन्होंने क्या कहा। उसके बाद जो अब सवाल राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं और जो टीवी 9 राजस्थान के हैं, उसको समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान से। तो पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं टीकाराम जूली का। जानकारी में नहीं है, पहले एक दिन कोई बात आई थी, लेकिन अच्छी बात है, वसुंधरा जी समझ गई कि यहाँ सरकार से कोई काम होने की उम्मीद नहीं है, तो उनको अपने क्षेत्र के अंदर जाना पड़ा है और पहुँच गई हैं। अच्छी बात है। चलिए, तो उनको, जिसे कहते टीकाराम जूली ने कहा कि भाई उनको लग रहा है कि उनकी सरकार में ही काम नहीं हो रहे हैं, तो वो लोगों से मिल रही हैं। अब कुछ सवाल हैं, तो पहले आपको वो सवाल दिखाते हैं और फिर उसमें चर्चा करेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। पहला सवाल, राज्य जनता के बीच एक्टिव होकर किसको और क्या संदेश देना चाह रही हैं? पहला सवाल, जिस तरीके से वो लोगों से मिल रही हैं आज और जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, तो उससे क्या संदेश वो किसको पहुंचाना चाह रही हैं? दूसरा, राजस्थान बीजेपी में राजे की टक्कर में क्या कोई नेता है? देखिए, ये लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और इस पर हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बहुत बार बताया भी है कि उनकी टक्कर में कौन है, कौन नहीं है और किस तरीके से नहीं भी है, अगर क्यों है। चलिए, अगला सवाल, क्या राजस्थान में राजे के दिन बदलने वाले हैं? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव से पहले उनको साइडलाइन किया गया, फिर उनको मंच पे लाया गया, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव से पहले बिल्कुल ही वो साइडलाइन रही, लेकिन एक बार फिर जब उपचुनाव है और लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई है और उसके बाद जिस तरीके से वो एक्टिव हुई हैं, तो सवाल है कि क्या कुछ बदलने वाला है राजस्थान में? आखिरी सवाल, चौथा सवाल, क्या सक्रियता जो राजे की है उससे दुष्यंत को बड़ा पद मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास और उन्हीं से जानेंगे वो कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरीके से राजे, दरअसल आप ये देखिए, आपने खुद बताया 4 जून को रिजल्ट आ गए थे जी, और वो राष्ट्रपति का अभिभाषण हो चुका है, धन्यवाद हो गया, सेशन चल चुका है 8-9 दिन का। कल बजट भी आ जाएगा। कल बजट आ रहा है, उससे पहले वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो एक्टिव कब होती हैं? जब
प्रदेश कार्य समिति बीजेपी की बैठक हो जाती है और पोस्टर पे राजे की वापसी हो जाती है। इसको समझना पड़ेगा, ये इतना नहीं आसान है कि जैसा टीकाराम जूली ने कह दिया, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं तो उनको तो मौका मिला। और आप तस्वीर देखिए, स्कूटी पे हैं, पानी बरस रहा है, वो तब भी चल रही हैं, लोगों से और दौरा हमारे तो कर- विजुअल्स भी हैं सर, उन्होंने हाँ। अधिकारियों के साथ जो लताड़ लगाई वो विजुअल्स भी हैं, कुछ अधिकारियों से चर्चा करिए। वो कम से कम आप देख रहे हैं कि कैसे ट्रैफिक वाले को बोल रही हैं कि क्या समस्याएं हैं क्या नहीं। अब उस ट्रैफिक वाले से पूछा जाए ना पिलियन के पास है हेलमेट है ना ड्राइवर के पास है, ये देखिए 15 दिन बाद दोबारा आऊँगी तो मैं आपके ऊपर एक्शन लूँ। वो कह देता कि मैडम हेलमेट कहाँ है। फिर तो राजनीति में जब कोई बहुत बड़ा हो जाता तो ये ऐसे ही वसुंधरा राजे हो जाता है। वसुंधरा राजे ने अपनी हनक को जो शांत रह के पाई है वो देखने को मिलती है। और वो उनकी ये हनक क्यों बनी हुई है इस क्षेत्र में, क्योंकि 89 से लेके 2003 तक, लास्ट तक, जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं रही, 5 बार खुद सांसद रहीं, और फिर 2004 से लेके 2024 में भी उनके पुत्र दुष्यंत ने उसी सीट से चुनाव जीता है। ये तो वहाँ खुद वो झालावाड़ से विधायक हैं, झालरापाटन से, झालरापाटन झालावाड़ की विधानसभा हाँ, सीट। हाँ, वही जी वही। सर। तो उसके बाद ये निश्चित था कि जब उनको लगा वो पोस्टर में वापसी हुई तो फिर वहाँ से उन्होंने अपनी गतिविधियाँ चेंज करी। आज वो ये दिखा रही, इसका बड़ा मैसेज है कि हम स्कूटी पे बैठ के भी चल सकते हैं। जो कहते हैं आप 71 साल की हो गई अभी नहीं चल पाएंगी, तो लोगों के बीच नहीं जाएंगी, ये मैसेजिंग है कि जो नेता आज के कहते हैं कि बहुत कुछ पा लिया है। सतीश पूनिया को इसमें इसीलिए रखा गया है कि सतीश पूनिया ने स्पष्ट कहा था, पत्रकारों ने पूछा था, बोले 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, अब उनको क्या है, नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं, तो अब उनकी ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है। ज़रूरत आन पड़ी है वो यही दिखा रही हैं कि हम जहाँ से लड़ते हैं वहाँ से अब तक बीजेपी नहीं हारी। चाहे सत्ता एक के बाद एक राउंड चेंज होती रही, लेकिन वसुंधरा की सीट पे ही वो जीतती रहीं और उनके बेटे जीते लगातार 5वीं बार इस बार। दूसरी बात, वसुंधरा के लिए ये करो या मरो की स्थिति थी। या तो वो राजभवन में जाके काम करना पसंद कर लेती, लेकिन जिस तरीके से 10 जुलाई को मिलने के बावजूद वो 11 तारीख को 12 तारीख को वो 10 तारीख को बजट पेश हुआ था, उससे हाँ, पहले 8 या 9 10 हाँ बजट भाषण में नहीं आई, लेकिन आप देखिए वो प्रदेश कार्य समिति में पहुंचती हैं। यही है, वो जान रही है कि सरकार कैसे चल रही मुझे नहीं मालूम, मैं एज एन संगठन कार्यकर्ता बीजेपी की कार्यकर्ता वो लोगों तक जाएंगे और ये छवि ही महारानी को महारानी से अलग बड़ा करती है, अलग करती है कि वो महारानी होने के बावजूद आज आप देख रहे हैं कितना विवाद चल रहा है, कहीं ठाकुर का कुआं और सारी चीजें हैं। उसके बावजूद एक वो भी चल रहा है कि पहले महलों और राजघरानों पे बहुत पैसा बर्बाद किया। बिल्कुल गलत है ये, इस पे कोई टिप्पणी करे। वो जब लोकतंत्र हासिल हुआ है, जब से 1950 से गणतंत्र बना है देश, गणतंत्र, तब उससे पहले राजशाही भी थी, लोकशाही नहीं थी। जब लोकतंत्र आ गया है तो उस समय कहाँ महलों को कौन सा पैसा दिया। इंदिरा गांधी ने आके उस पर हैमर किया जब इमरजेंसी थी, सारे राजघरानों में छापे पड़े, पैसे प्रिवेसी उसमें सब गए, पैसा जमा किया गया उनका। तो ये सारे जो किस्से हैं वो आप पीछे से जोड़ देते हो और कोई भी आता है आप कहते हो कि ये नहीं मतलब राजपूतों में, राजमहलों में पैसा खर्च हुआ, वो कहीं समझौता कर लिया है, कहीं कुछ कर लिया। ये सब कहने की बातें हैं ना,
1947 की बात बताइए, जब सारी रियासतों को उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब रियासतों को एक मिलाकर एक देश में वो एकजाई कर लिया गया था, इसी के लिए सरदार पटेल को जाना जाता है। तो अब वो विवाद उठाना कि इन्होंने उनके आगे सरेंडर किया, ये सारी गलत बातें हैं, चाहे आज की हो या पुरानी हो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बजट दिया कुमारी ने पेश किया था और उन पर कटाक्ष आया था। आज फिर आप बता रहे हैं परसेड़ा के विधायक जी गावड़िया, रामनिवास गावड़िया उठा रहे थे। तो अरे तब आप क्या कर रहे थे? तब लोकतंत्र था क्या? नहीं था। तो खैर वही मैं लेकिन सतीश सर पूनिया अब उस वक्त जो एक जिक्र आया ना, वो मुझे भी एक चीज़ इसका लगा कि आप सवाई मान सिंह के वो जो गतिविधि रही उस पर आप सवाल खड़े करते हो, लेकिन उन्हीं की पोती या परपोती को आपने डिप्टी सीएम बना रखा है। अगर वो इतने ही खराब हैं लोग, जय सिंह रहे आप छोड़ दीजिए, अगर वो भवानी सिंह रहे वो छोड़ दीजिए ना, वो राजनेता जानता है कब बोलना है, कब वोट हासिल होना, उससे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सतीश पूनिया, मैं लौटता हूँ वहाँ पर कि जहाँ सतीश पूनिया जहाँ पर ये बता रहे थे कि बहुत मिल गया है, कुछ नेता दबी जुबान में कह रहे थे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो वो ये देख लें। सतीश पुनिया का ही सर 2022 में एक बयान था कि 70+ नेताओं को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, और TV9 राजस्थान ने तब उनके बयान के साथ बाकायदा ये सवाल खड़े किए थे कि क्या ये वसुंधरा राजे की तरफ उनका इशारा है, क्योंकि वसुंधरा राजे 2023 में 70 की हो रही थी 2023 में, और उसके बाद जो चुनाव होने वाले थे। तो ये सतीश पुनिया का ही बयान था कि 70+ नेताओं को राजनीति से संन्यास। खैर वो भी अब 70+ होने वाले हैं, क्योंकि जब ये खबर आई थी तब वो 69 के थे। ये देख लें, वो 25 में 25 जिताने के बाद भी बाहर हैं और पोस्टर पे अब वसुंधरा राजे हैं। तो उसमें अब अगला चेहरा जो भजन लाल, अगर वसुंधरा राजे खूब एक्टिव होती हैं तो भजन लाल को भी मजबूती ही मिलेगी। और जिस तरीके से वो भले अभी सरकार की कई बजट भाषण में नहीं गई, लेकिन वो संगठन को नाम तो बीजेपी का ही हो रहा है ना, अगर वो काम कर रही है। अब बीजेपी उनको इग्नोर नहीं कर सकती है, इसीलिए जो चौथा चेहरा लगा हुआ है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का है कि भाई क्या अब राजे इस अवतार में है तो मांग रही हैं कि हम तो जनता के बीच 71 साल की उम्र में भी हैं, मेरा बेटा 5 साल से है, उसको क्या मिला? 5 बार से सर, तो हाँ 5 बार से है, और इस बार तो मतलब फ्रंट रनर में थे। लेकिन आप देखिए 4 मंत्री दिए, एक लोकसभा स्पीकर दिया, वाइस प्रेसिडेंट हैं, मतलब बड़ा चंक शेयर कहते हैं, लॉयन शेयर वो राजस्थान के खाते में आया है, लेकिन उनको नहीं। लेकिन वो जिस तरीके से एक्टिव हैं और एक्टिवा पे हैं, वो दिखा रही हैं मैं कहीं पे भी चल सकती हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ी हूँ, मैं जानती हूँ कि क्या है। अब ये बड़ा सवाल उसमें आपका एक था कि क्या राजे के दिन बदलने वाले हैं? दिन तो उसी दिन बदल गए जब 14 और 15 जुलाई को कार समिति की बैठक हुई और उसमें बोर्ड पर वो आ गए, तस्वीर लग गई इनकी। जब वो बोर्ड पे आ गई उसी के बाद वो धन्यवाद प्रस्ताव देने आई थी। ये मौका होता है जब लोग मिलते हैं कि क्या है, बोले आप देख लीजिए कहाँ, अब तो सब चलना ही है, सब काम होंगे। अब बात आती है कि क्या दुष्यंत के लिए भी बैटिंग हो सकती है? तो मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कि वो दुष्यंत के लिए भी बैटिंग कर रही हो। ये अंदर खाने की खबर है, हो सकता है कि दुष्यंत को जो नई टीम बने उसमें एडजस्ट किया जाए। ये बहुत अहम बात है। अगर उनको सचिव बनाकर या महासचिव बना के लाया जा सकता है, लेकिन अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है कहना, क्योंकि राजे के जो संबंध हैं अभी टॉप लीडरशिप से वो इतने अनुकूल नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, बिना टॉप लीडरशिप की ओके के जो वसुंधरा राजे हट गई थी 21 में, वो वापस आ गई, तो वो भी अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल। सर एक चीज़ और कि मतलब जिस तरीके से वसुंधरा राजे लगातार एक्टिव हुई हैं कार्य समिति की, वो बजट में नहीं गई, वो विधानसभा नहीं गई, तो उस पर सवाल खड़े हो रहे सब पहले, लेकिन सब पहले का है। अब देश कार्य समिति की एक कड़ी ये जुड़ रही है
कि जब से राज्य ने जाना शुरू किया है या जब से राज्य एक्टिव हुई हैं, कुछ नेता हैं या कुछ मंत्री हैं जो वहाँ से दूरी बना रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी, दो नाम। देखिए, दिया कुमारी को अभी मत कहिए कि वो एंटी राज्य गुप्त मैंने ये नहीं कहा सर, वो मैंने कहा, लेकिन वो किरोड़ी लाल से तो उनकी सीधी सीधी अदावत रही है। 2008 किसी से छुपा नहीं है भाई। वो निर्दलीय चुनाव लड़ने गए, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, तो वो तो गहलोत को सपोर्ट भी किया, गहलोत सरकार को उन्होंने। हाँ, तो ये जो है किरोड़ी लाल मीणा वाला किस्सा, तो बैठता फिर एक एक्टिव हो गया तो उनको ठीक है, किरोड़ी लाल मीणा बैठ गए तो वसुंधरा पार्टी को तो पावर सेंटर्स में अच्छा लगता है ना, कि भाई वो कहते हैं ना कि बॉस को हमेशा अच्छा लगता है 2-3 छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहें तो एक दूसरे का हेल्दी कंपटीशन जिसको कहते हैं वो अच्छा रहता है। अब यहाँ पे समस्या यही है कि क्या वसुंधरा राजे प्रदेश अध्यक्ष भी बनाई जा सकती हैं, तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि उनकी उम्र है। हाँ, बेटे को सेंट्रल संगठन में काम दिलवा जा सकता है, और वसुंधरा राजे का जो चांस होगा कि आने वाले राज्यसभा के चुनावों में, जरूरी नहीं कि ऐसी वेणुगोपाल वाली सीट पे उनको राज्यसभा में भेजा जाए। मुखर वक्ता हैं और मुद्दे समझती, राजस्थान की नब्ज समझती। आज हमारे एक सहयोगी डिटेल बता रहे थे कि कुल 10 राज्यपालों का जो है वो कार्यकाल भी अगले 6 महीने में पूरा हो रहा है। कल्याण सिंह का भी कार्यकाल पूरा होने वाला है। कल्याण सिंह का भी कार्यकाल, कल्याण सिंह तो चले गए, सॉरी कलराज मिश्र, कलराज मिश्र, सॉरी कलराज मिश्र का भी कार्यकाल पूरा। तो हो जाता है, जस्ट स्लिप ऑफ टंग है, उसमें ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहुत हैं, आनंदी बेन हैं, कलराज मिश्र हैं। तो क्या राज्यपाल में भी किरोड़ी बाबा या फिर वसुंधरा राजे का नंबर? ये बड़ी दूर की कौड़ियाँ हैं, लेकिन मुझे जिस तरीके से लगता है वो पोस्टर पे आई हैं, वो इतनी जल्दी राजस्थान को नहीं छोड़ेंगी, मुझे जहाँ तक लगता है। बिल्कुल सर, लेकिन सर एक चीज, एक नाम और रह गया, जो हम दिया कुमारी की बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए मैं दिया कुमारी को इसलिए नहीं मानता हूं कि दिया को कभी कभी एक स्ट्रेचर होता है, वो वसुंधरा राजे के पैरेलल उनको बजट पेश कर देने से वो वसुंधरा के स्ट्रेचर के बराबर आ गई, ऐसा नहीं है। नहीं सर, मैं उसमें थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2013 में वसुंधरा राजे सिंधिया दिया कुमारी को लाती हैं, मुझे मालूम है, और जयसिंह राजमहल से ही मीटिंग हुई थी, गई थी, बड़े चर्चे हुए कि वसुंधरा राजे जयसिंह महल के अंदर गई वो सर। और उसके बाद अभी बीते दिनों जिस बयान का आप जिक्र करते हैं, और उसको एक सब मतलब कई राजनीतिक गलियारों में भी उसको राजेंद्र राठौर से जोड़कर देखा जाता है, मतलब एक सतीश पूनिया, आप उनके बात करने का लहजा देखिए, मैं यहाँ नहीं छोड़ रही हूँ, मैं 15 दिन बाद फिर आऊंगी। एक उसमें सर ये भी आता है कि भाई उंगली पकड़ के तो राजनीति में वो दिया कुमारी को लेके आई थी, तो दिया कुमारी अभी उनके लिए क्या खिलाफ कर रही है? अभी दिया कुमारी खुद पाई हैं, वो राजनीति में क्या इनको अटैक कर पाएंगे या दुष्यंत को? दिया कुमारी अभी तो उनको प्रूव करना है अपने आप को। मंत्री बनाई गई, डिप्टी सीएम बनाई गई, क्योंकि एक महिला को हटा के भजनलाल को कुर्सी दी गई थी। तो चलिए, वो इस शब्द के 15 दिन में बाद फिर आऊंगी और एक्शन लूंगी, तो विधायक, वो विधायक हैं, वो शिकायत कर सकती है, फिर एक्शन ले सकती है। एक्शन क्यों नहीं? विधायक में बहुत लिख देंगी, समझना चाहता हूँ इसको। नहीं, बिल्कुल, वो सचिवालय को लिख सकती हैं, प्रमुख सचिव को लिख सकती हैं कि इनको हटाया जाए। अब असला यूपी में मसला क्या फंसा है, अधिकारी ही नहीं मान रहे हैं। अब तो कह नहीं, कितने विधायक कह रहे हैं कि मैं जाके अगर अधिकारी नहीं मानेंगे तो मैं लड़ जाऊंगा, ये कर दूंगा। तो वो सब इसी की वानगी है। टीकाराम जूली ने जो कहा वो उनका अपना असेसमेंट है, और अपोजिशन का एक अपना तरीका होता है, उसी तरीके में उन्होंने। अब टीकाराम जूली को खैर मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि वो एक बार अपने कार्यकाल, जो गहलोत सरकार का कार्यकाल था, उस वक्त कैसे विधायक या मंत्री अधिकारियों से बात करते थे, और ये देख लीजिए एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिर भी वो अधिकारी से किस लहजे में बात कर रही हैं कि वो डांट भी रही है लेकिन समझा भी गलत तरीके से नहीं। और उनके मंत्री अशोक चांदना हो या फिर उनके कई विधायक हों, जिस तरीके से डांटते थे उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, वो जाके एक बार देख लें, बेहतर रहेगा उनके लिए। खैर, तो वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर फ्रेम में हैं, सड़क पर एक्टिव हो चुकी हैं। सदन में भले ही वो नहीं गई थी,
बजट के दौरान। तो ये तय मानिए अभी वो जनता के बीच की राजनीति करती रही। उधर किरोड़ी बाबा भी जनता के बीच हैं अब, लेकिन वसुंधरा राजे की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो उनका जो एक्शन है वो, जैसे उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद फिर वापस आऊँगी और मैं एक्शन लूँगी, तो बस इसी में क्या एक्शन होने वाला है, इंतज़ार आप भी करिए, इंतज़ार हम भी करते हैं। और बाकी क्या कुछ अपडेट आने वाला है वो जानने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए TV9 राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।